भारत में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति क्या है, इस बारे में पूरा अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शुरू करते हैं भारत के अपडेट के साथ। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड के 12,899 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इन 24 घंटों के अंदर 17,824 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। 107 लोगों की जान कोरोना से देश में गई है। अब आपको बताते हैं कोरोना वायरस का अब तक का पूरा ब्यौरा। भारत में अब तक 1,07,90,000 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 1,04,80,000 से ज़्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अब तक इस वायरस से 1,54,703 लोगों की कुल मौत हुई है। एक्टिव केस अब भी देश में 1,55,000 से ज़्यादा बने हुए हैं। वहीं भारत का रिकवरी रेट 97% से ज़्यादा है। भारत में कोरोना का अब तक का अपडेट क्या है, इस बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें अब तक का पूरा ब्यौरा सिलसिलेवार तरीके से बताया गया। तो देश में 1,07,00,000 केसेस हुए हैं। एक्टिव केसेस बताया हर दिन घट रहे हैं। इस समय 1,55,000 हैं और एक्टिव केसेस का कुल केसेस में कंट्रीब्यूशन जो है वो 1.4% ही रह गया है और ये लगातार कम हो रहा है। मृत्यु जो कोविड-19 से हुई हैं वो 1,54,000 हैं और डेथ प्रति मिलियन 112 डेथ प्रति मिलियन हैं। टेस्ट्स की संख्या अब हम 20 करोड़ छूने वाले हैं। 19,90,00,000 टेस्ट हम कर चुके हैं। टेस्ट पर मिलियन भी 1,44,000 से ज़्यादा हो गए हैं। भारत में वैक्सीनेशन की शुरुआत 16 जनवरी को हुई थी। तब से अब तक 45,93,000 से ज़्यादा लोगों को कोविड का टीका लग चुका है। इसी बीच आज नीति आयोग के सदस्य वी.के. पॉल ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वायरस वैक्सीन की दूसरी डोज अब 13 फरवरी से दी जाएगी। अब तक केवल उन्हें पहली डोज ही दी गई है। इसी बीच देश में वैक्सीनेशन जारी है, लेकिन 2 राज्य जिनमें केरल और महाराष्ट्र शामिल हैं, इन दोनों ही राज्यों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल दोनों ही राज्यों में कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। इस बात का जिक्र स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। वह दोनों ही राज्यों के हालात पर खासा चिंतित नजर आए। 45,93,427 डोज हम अब तक एडमिनिस्टर कर चुके हैं। आज 1:30 बजे तक केसेस हैं, उनका नंबर लगातार घट रहा है। एक तो केरला है जिसमें 69,365 केसेस हैं, यानी ये वो लोग हैं जो या तो अस्पतालों में भर्ती हैं या घरों में होम आइसोलेशन में हैं, अंडर मेडिकल केयर। और महाराष्ट्र में ये संख्या 38,762 है। 2 राज्य ऐसे हैं जो कि 70% एक्टिव केसेस जहां अब केंद्रित हो गए हैं, उसमें केरला है जहां 44% से कुछ ज्यादा केसेस हैं और महाराष्ट्र है जहां 25% केसेस हैं। कुल मिलाकर भारत वैक्सीनेशन के मामले में सबसे आगे है। 19 दिनों के अंदर 45 लाख से ज़्यादा लोगों को टीका लग चुका है। 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। इससे पहले देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा था कि जुलाई तक 30 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीन लग जाएगा। हालांकि अभी जो रफ्तार है वह काफ़ी कम है। ऐसे में इतने लोगों को वैक्सीन अक्टूबर तक लग पाएगा। बार्सलेस रिसर्च में ये बात सामने आई है। अब कोरोना वायरस की इन खबरों के बाद बात करते हैं वैक्सीन की। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिसेफ ने वैक्सीन की लगातार सप्लाई के लिए हाथ मिलाया है। अब सीरम यूनिसेफ के साथ हुए समझौते के बाद 100 देशों को वैक्सीन भेजेगा। इसी समझौते के तहत कोरोना वैक्सीन, कोविशील्ड और नोवावैक्स की दीर्घकालिक आपूर्ति होगी और 100 देशों में 1.1 बिलियन वैक्सीन की डोज भेजी जाएंगी। वैक्सीन के बाद बात कर लेते हैं कोरोना के ग्लोबल अपडेट की। पूरी दुनिया में अब तक कोरोना वायरस के 10,41,00,000 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 22.5 लाख लोगों की जान इस वायरस से पूरी दुनिया में अब तक जा चुकी है।